Hello everyone. Today we are going to learn the topic graph of the trigonometric function. So let's start today's topic. जैसा कि हम लोग जानते हैं टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x। इसमें से दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसे हम लोग कह सकते हैं फंडामेंटल और बाकी के जो बच गए 4 वो हो गए आपके डिराइव्ड। तो लेट्स सी। फंडामेंटल आपके हो गए sin x और cos x और डिराइव्ड ये हो गए tan x, cosec x, sec x और cot x। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये दो फंडामेंटल हैं और बाकी के 4 डिराइव्ड हैं, क्योंकि जो tan x होता है वो हमारा होता है sin x अपॉन cos x, साइन बाय cos। तो साइन और cos के मदद से tan को हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ला सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डिराइव्ड। cosec x जो है ये 1 अपॉन sin x है, sec x जो है ये 1 अपॉन cos x है और cot x जो है वो cos अपॉन sin x है। तो इन चारों को इन दोनों की मदद से लाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टॉपिक हमारा है ग्राफ, इसका ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो वी आर गोइंग टू सी द ग्राफ ऑफ ऑल दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वन बाय वन। Number 1, y is equals to sin x. When we talk about function, then we also talk about domain and range of the function. So the domain of sin x is r, which means that कि sin x जो है वो पूरा रियल नंबर वैल्यूज ले सकता है, बट द रेंज इज -1 to 1, लेकिन रेंज के तौर पे वो सिर्फ -1 से 1 वैल्यू निकाल सकता है। सो लेट अस, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन, डीएफ, डोमेन ऑफ फंक्शन। x belongs to r. This function y equals to sin x, x belongs to r. Range of function y belongs to -1 to 1। डोमेन और रेंज पे बातें हो गई, अब जरा ग्राफ की भी बातें कर ले। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये आपका 0 है, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई। रेंज का अगर हम लोग बात करें तो ये -1 से 1 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम होगा वो ये 1 और ये जो मिनिमा है ये -1। तो ये रहा ग्राफ आपका साइन एक्स का। और ग्राफ को हम लोग अगर बारीकी से देखें तो 0 से 2 पाई में जो ग्राफ है वही ग्राफ आपका फिर आगे रिपीट कर रहा होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन, यही पोर्शन आगे फिर से रिपीट कर रहा है, यानी कि हर 2 पाई के इंटरवल पे वो अपना वैल्यू रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। सो वी कैन राइट हियर पीरियड ऑफ sin x is 2 pi.
So these are the things that we can know regarding the function y equals to sin x. Now let us move to another function. Sir, may I ask a question? What is periodic function, sir? What is periodic function? What is What is periodic function? periodic function? Okay, nice question. So for a given function y equal to fx, if we are given with a function y equals to fx, let t is greater than 0, and if f of x plus t equals to fx, then function is said to be periodic. यानी कि एक फिक्स्ड वैल्यू के बाद t आपका कोई एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस फिक्स्ड वैल्यू के बाद फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट करे, तो वो जो लिस्ट फिक्स वैल्यू होगा, लिस्ट मतलब कम से कम मिनिमम जो फिक्स्ड वैल्यू होगा और वो पॉजिटिव होगा, वो आपका पीरियड कहलाता है उस फंक्शन का. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू cos x. So the second function will be y equal to cos x. Sin x and cos x are, इन दोनों फंक्शन का जो डोमेन और रेंज है वो सेम ही रहता है यहाँ पे. तो इफ वी टॉक अबाउट डोमेन ऑफ फंक्शन, x belongs to R. If we talk about range of function, y belongs to -1 to 1. Similarly as in cos x, sin x, sin का भी डोमेन R था और यहाँ पे cos x का भी डोमेन R है. रेंज दोनों का -1 से 1 में ही है. ग्राफ की अगर हम लोग बातें करें, this will be pi by 2, pi, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 2 pi. ये आपका ग्राफ हो गया cos x का. इसका भी जो मैक्सिमा है, this will be 1 and the minimum will be -1. ग्राफ को अगर बारीकी से ऑब्जर्व करें, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, तो आगे का जो ग्राफ है आपको ऐसा ही दिखेगा. फिर से ग्राफ आगे का ऐसा ही दिखेगा. तो इसका भी जो पीरियड है वो आपका 2 पाई है. सो द पीरियड ऑफ cos x इक्वल टू 2 पाई, यानी कि 2 पाई के इंटरवल पे ये अपना वैल्यू सेम का सेम कर रहा है. 0 पे वैल्यू आपका 1 है, तो फिर 2 पाई पे वैल्यू भी 1 मिलेगा, फिर 4 पाई पे 1 मिलेगा, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई और सो ऑन. सिमिलरली पीछे भी 0 पे वैल्यू 1, तो -2 पाई पे भी वैल्यू 1. ये हो गया आपका sin x और cos x. नाउ लेट्स मूव ऑन tan x. Number 3, y equals to tan x. As we have seen earlier that tan x is a derived trigonometric function. तो tan x आपका होता है
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो निश्चित रूप से tan x को डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना होगा। इसका मतलब यह है कि cos x डज नॉट इक्वल टू 0, और cos x 0 होता कब है? पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे, यानी कि इफ वी पुट n इक्वल टू 0 देन इट विल बी पाई बाई 2। n को अगर 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, यानी कि पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे cos x आपका 0 हो जाता है, तो tan x वहां पे अनडिफाइन हो जाएगा। तो अगर हम बात करें डोमेन की, डोमेन ऑफ फंक्शन, तो यानी कि tan x कब आपका डिफाइन होगा? तो x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z के लिए, यानी कि वो सारे रियल वैल्यूज ये ले पाएगा जहां पे cos x 0 ना हो जाए। रेंज की बात करें तो पूरा रियल नंबर। अगर हम लोग ग्राफ की बात करें अब, ये है आपका पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2, दिस विल बी 0। सो द ग्राफ विल बी लाइक यहाँ पे ये जो लाइन है x इक्वल टू पाई बाई 2, दिस वर्क्स एज एन एसिम्टोट। एसिम्टोट मतलब ये होता है कि कोई एक लाइन जो कि कर्व के साथ इंफिनिटी तक जाए, ये जो लाइन है इस कर्व के साथ इंफिनिटी तक जा रहा है। सिमिलरली ये लाइन कर्व के साथ इंफिनिटी तक जा रहा है, इस दोनों को कहते हैं एसिम्टोट। और भी बहुत सारे एसिम्टोट हैं इसमें। ये हो गए आपके tan x का ग्राफ। ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यही पैटर्न बार बार यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी कि कितने का इंटरवल? पाई का इंटरवल। तो इसका पीरियड हो जाता है पाई, पीरियड ऑफ tan x इक्वल टू पाई। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन। Next function will be cosec x. Cosec x equals to 1 upon sin x. Fourth one, y is equals to cosec x, and cosec x is equals to 1 upon sin x. 1 upon sin x. So definitely cosec x तभी डिफाइन हो पाएगा जब sin x आपका 0 ना हो। तो sin x 0 नहीं हो, ऐसा कब? sin x 0 नहीं हो इसका मतलब x n पाई नहीं हो, n belongs to z के लिए। So we can say that cosec x is defined only when x does not equals to n pi. So if we talk about domain of function, x belongs to r minus n pi, n belongs to z. अगर हम लोग रेंज की बात करें तो रेंज को आप चाहें तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेट अस सी, चूंकि sin x बिलोंग्स टू -1 से 1, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि sin x जो है आपका वो -1 to 1 में बिलोंग करता है, यानी कि इसका रेंज जो है वो -1 से 1 में है। तो अगर हमें 1 अपॉन sin x लाना है तो इसके रेंज में से 0 को निकालना होगा, नहीं तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी आ जाएगा।
जरा इसको ऐसा करते हैं, क्योंकि साइन एक्स आपका जीरो नहीं हो सकता, सो लेट अस टेक दिस एज -1 to 0 इन ओपन। साइन एक्स बिलोंग करने लगा -1 to 0 यूनियन 0 to 1 में। अब हमने क्योंकि इसके डोमेन से एन पाई को निकाल दिया है, तो 1 अपॉन साइन एक्स ये कहां से कहां बिलोंग करेगा, जब जीरो माइनस पे रहेगा तो ये माइनस इन्फिनिटी, और -1 पे तो -1 ही, यूनियन 0 प्लस पे इंफिनिटी, और 1 पे तो फिर 1। तो यहां से पता चला कि 1 अपॉन साइन एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, which means that range of the function will be y belongs to minus infinity to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। ये रहा आपका रेंज। Now let's move on to the graph। ग्राफ की अगर हम लोग बातें करें, दिस इज 1 एंड दिस इज -1। चूंकि हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं होना है, क्योंकि इसका रेंज है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो इसके बीच में तो ग्राफ नहीं होगा। चूंकि साइन का कर्व कुछ ऐसा था यहाँ पे, तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली ये ऐसा, ये हो गया आपका पाई, ये 2 पाई, ये जो वैल्यू है ये पाई/2, ये 3 पाई/2, -पाई/2, -3 पाई/2, -पाई एंड -2 पाई। दिस इज द ग्राफ ऑफ द कोसेक एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कर्व है, फिर यहाँ पे कर्व है, फिर यहाँ पे है, मतलब ऐसा ही कर्व बार बार रिपीट आगे भी होगा। तो ये 0 से -2 पाई में जैसा कर्व है वैसा ही फिर 0 से 2 पाई में, फिर 2 पाई से 4 पाई में, तो इसका भी पीरियड 2 पाई है। वैसे भी आप यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, तो 1 अपॉन साइन एक्स का पीरियड 2 पाई ही होने वाला। सो पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई। Now let's move on to next curve, that is our y equals to sec x। Fifth one, y is equals to sec x। Sec x is 1 upon cos x। So clearly for sec x to be defined, cos x does not equal to 0। cos x does not equal to 0, और cos x 0 होता कब है, x equals to 2n plus 1 पाई/2।
तो इसको डिफाइन होने के लिए cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा, इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. So domain of function will be r minus 2n plus 1 pi by 2 for n belongs to z, and range of function will be minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. चूंकि आपका cos x माइनस 1 से 1 में बिलोंग कर रहा था, तो sec x जो होगा 1 अपॉन cos x वो यही बिलोंग करेगा. अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा है कि cosec x जो है वो 1 अपॉन sin x था, तो ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा था. सिमिलरली इसमें भी वैसा ही होगा. ग्राफ पे अगर बातें करें, अब चूंकि इसका कर्व जो है वो माइनस 1 से 1 के बीच में तो नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विच इज y इक्वल टू 1. एक दूसरा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि y इक्वल्स टू माइनस 1 है. इसके बीच में ग्राफ नहीं रहेगा. चूंकि कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ करता था, इसमें पलट जाएगा. ये आपका 0 पाई बाई 2 पाई ये 2 पाई ऐसा. दिस विल बी माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई एंड सो ऑन. यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि चूंकि कोसेक का पीरियड 2 पाई है, तो 1 अपॉन कोसेक जो कि सेक एक्स है, इसका पीरियड 2 पाई ही होगा. ये we are left with one more function and that is cot x. Let's move on there. Sixth one and the last one, that is y equals to cot x. As we know that cot x is equals to cos x upon sin x. Cot x is equals to cos x upon sin x. तो यहाँ पे cot x को डिफाइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, sin x को 0 नहीं होना होगा. मतलब कि sin x does not equals to 0, which means that x does not equals to n pi for n belongs to z. तो अगर हम लोग इसका डोमेन का बात करें तो x बिलोंग्स टू r माइनस एन पाई फॉर n बिलोंग्स टू z. अगर रेंज का बात करें तो y बिलोंग्स टू r. लेट्स मूव ऑन टू द ग्राफ. अब चूंकि यहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू n पाई. अच्छा, n को अगर आप 0 यहाँ पे रख रहे होंगे तो x 0 नहीं हो सकता. n को अगर 1 रख रहे होंगे तो x पाई नहीं हो सकता. इसका मतलब यह है कि 0 पाई 2 पाई माइनस 2 पाई ये सब एसिम्प्टोट का काम करेंगे. This will be pi 2 pi.
minus pi minus 2 pi. Clearly, we can see from the graph that the graph that has made in the interval 0 to pi is same as the graph made in the interval pi to 2 pi. So here we can say the period of this function is pi. So the period of cot x is equals to pi. So I think that's it from today's class. Have a nice day and thank you.